जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए यूपी स्पेशल की क्लासें रेगुलर हम लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा पत्र लेखन की भी क्लासें हम रेगुलर लेकर के आ रहे हैं। आपको पता है कि आपके वन रक्षक और दोस्तों यूपी SSC वीडियो के एग्जाम बाकी हैं, जिसके लिए आपको ये दोनों क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है इसके बाद हमारी हिंदी की संपूर्ण क्लास शुरू होगी, जिसमें हम हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट करते हुए देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, उसके पहले बता दें कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये है प्लेलिस्ट उत्तर प्रदेश स्पेशल 2022। यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल की आपको एक वीडियो एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो आप ये प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। इसके अलावा आपके लिए हमने जो लेखपाल का संपूर्ण हिंदी पढ़ाया है, या फिर दोस्तों ग्रामीण प्रवेश या फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल, दोस्तों ये भी आपको इस वाले वीडियो मिल जाएगा उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा वाले में। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपके फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक के प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराए हैं, और यूपी SSC वीडियो के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए, इन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर हम केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, मगर उसके पहले हमें यह भी जानना होगा कि पूरे भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पूरे भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो आपको याद रखना है कि भारत में कुल 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से दोस्तों सर्वाधिक अगर पूछे किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो आपका अपना प्यारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जहां पर दोस्तों 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अब देखिए, मैं एक क्वेश्चन यहां पे आपसे करूंगा कि भैया कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? कौन सा ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना। ठीक है, चलिए अब देखिए 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से दोस्तों देखते हैं तो पहला हमारा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में BHU। और आपको बता दोस्तों कि आपके एग्जाम में यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पुलिस के एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, ये पूछा गया कि BHU की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे, BHU की स्थापना 4 फरवरी 1916। देखिए 4 फरवरी याद हो ना हो, मगर 1916 याद होना चाहिए, क्योंकि आपके यूपी पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि BHU की स्थापना कब हुई थी। तो 1916 में किसने की? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, जिन्हें दोस्तों भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में BHU कहते हैं, B से बनारस, H से हिंदू और U से यूनिवर्सिटी, दोस्तों कहाँ है? आपके बनारस में, जिसकी स्थापना 4 फरवरी 1916 को पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया है। अब देखिए पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? तो पहले इसका नाम था काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसका नाम बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पड़ गया दोस्तों। और आपको बता दें इसका शिलान्यास किसने किया था दोस्तों? उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वारा दोस्तों इसका शिलान्यास किया गया था। देखिए इसकी स्थापना किसने की? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। मगर इसका दोस्तों शिलान्यास किसने किया? क्योंकि उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे, तो उन्होंने ही इसको किया था। अब देखिए इसकी खास बात अगर मैं आपको बताना चाहूं दोस्तों, तो यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। क्या है? क्वेश्चन आएगा कि एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे कौन सा है? BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दोस्तों, इसे दोस्तों 1 अप्रैल 1916 को केंद्रीय कर दिया गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और इसके प्रथम उप कुलपति कौन थे? तो सर सुंदर लाल जी थे। दोस्तों देखिए इसमें सबसे ज्यादा याद करने वाली बात क्या है? इसकी स्थापना कब की गई? तो 1916 में। किसने की? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, या फिर इसका शिलान्यास भी याद कर सकते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। बस इतने ज्यादा, इससे 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से आपके पहले वाले 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए
अब चलते दूसरे की तरफ दोस्तों। तो यहां से भी क्वेश्चन कई बार आए हैं, बहुत बार आए हैं दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ है? तो अलीगढ़ में है, जहां का दोस्तों आपका ताला फेमस है। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये अलीगढ़, ये आपका दूसरा क्या है दोस्तों? केंद्रीय विश्वविद्यालय। मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां दोस्तों, इन्होंने स्थापना की थी 1870 में। मगर जब इसका स्थापना किया गया था उस समय इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं था, उस समय इसका नाम क्या था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। दोस्तों याद रखेंगे इसका पुराना नाम क्या था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, ये नाम था। अब इसका नया नाम क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दोस्तों, और इसे 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? 1877 में। किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। इसका पुराना नाम क्या था? यह भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका तीसरा, क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? प्रयागराज में। कहाँ है दोस्तों? तो प्रयागराज में पड़ेगा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? 23 सितंबर 1887। देखिए सबसे खास बात क्या है, आपके एग्जाम में पूछा गया था यूपी पुलिस के कि भैया सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का? तो आपका सबसे पुराना कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कहाँ है? तो प्रयागराज में दोस्तों, संगम नगरी में। ठीक है, कब स्थापना? 23 सितंबर 1887। देख लिए बहुत पहले दोस्तों 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए याद रखिएगा दोस्तों क्या कि दोस्तों ये जो है ना कलकत्ता, बंबई, मद्रास, देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास के बाद, मद्रास विश्वविद्यालय के बाद भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। क्या? कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय के बाद भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और आपको बता दें कि अगर भारत की बात करते चौथा सबसे पुराना, और अगर आपके यूपी की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। दोस्तों यही क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? उसमें दोस्तों बीएचयू भी था, अलीगढ़ भी था, है ना, और आपका ये भी था। तो कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज विश्वविद्यालय। ठीक है, अब देखिए इसको दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय कब किया गया? तो 14 जुलाई 2005 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय कर दिया गया। और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व का ऑक्सफोर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो आपका प्रयागराज में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चलिए अगला है, चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में है दोस्तों। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1989। देखिए 14 अप्रैल क्यों? क्योंकि इसी दिन भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसका उद्घाटन दोस्तों उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा किया गया था, और इसे 10 जनवरी 1996 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। दोस्तों आपको बताना है कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे चौथा विश्वविद्यालय कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ। चलिए पांचवा दोस्तों देखते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी, जो कि पहले दोस्तों रायबरेली में पड़ता था। रायबरेली से काट के अमेठी बना दिया गया। ठीक है, तो इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 19 सितंबर 2013 को संसद द्वारा पारित करके की गई थी। दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों ये अमेठी में है, फुर्सतगंज में पड़ता। कहाँ पर? फुर्सतगंज, जो कि पहले रायबरेली क्षेत्र में आता था। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम छठवीं की बात करते हैं तो छठवां दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय है लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों, झांसी। ठीक है, अब इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 2014 में संसद द्वारा एक्ट पारित करके की गई थी। तो दोस्तों ये आपने देख लिया, 6 के 6 देख लिया। चलिए एक बार आपको दिखा दे कौन कौन से हैं। तो पहला दोस्तों आपको पता है बीएचयू हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, फिर एएमयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, फिर दोस्तों आपका हो गया इलाहाबाद, ठीक है, मतलब कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, फिर दोस्तों भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ हो गया, फिर राजीव गांधी विमानन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों ये अमेठी हो गया, और उसके बाद दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यानी कि झांसी हो गया। तो टोटल 6 आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हिंदी के लिए हमारी ये ई बुक है हिंदी साहित्य की। देखिए हमारे पास 4 ई बुक हैं, हिंदी साहित्य और सामान्य हिंदी और दोस्तों पत्र लेखन, और इसके अलावा हिंदी
दोस्तों हिंदी भाषा की, ठीक है। तो ये आप अगर आप इसे परचेस करना है दोस्तों, तो 50 रुपये देकर के आप परचेस कर सकते हो दोस्तों। इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके इस ई बुक को प्राप्त हमसे कर सकते हैं। इसमें संपूर्ण आपका हिंदी साहित्य इतिहास होगा, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।